नमस्कार, मैं हूं श्रद्धा। आप देख रहे हैं संजीवनी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। गंदगी सिर्फ हमारे आसपास ही मौजूद नहीं होती है, बल्कि ये हमारे शरीर में भी होती है। इसी गंदगी के कारण हमें अलग अलग बीमारियां हो जाती हैं। इसके लिए जरूरी है समय रहते इस गंदगी को शरीर से बाहर निकालना और शरीर को विषैले तत्वों से मुक्त कराना। और इसके लिए आयुर्वेद से अच्छा तो कुछ और हो ही नहीं सकता। हमारी कौन सी गलतियों की वजह से हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं और शरीर को डिटॉक्स करने का जीवा मंत्र क्या है, आइए जानते हैं। शरीर में बढ़ जाएंगे टॉक्सिन्स तो बार बार पड़ेंगे आप बीमार। शरीर को डिटॉक्स करके बीमारियों को अलविदा कहने का सीक्रेट जानिए मुझसे, सिर्फ संजीवनी में। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और जैसे मैंने दर्शकों से भी कहा कि हम ऊपरी सफाई तो कर लेते हैं, जी, शरीर की भी, अपने आसपास भी, लेकिन जो अंदरूनी सफाई है, जो सबसे ज्यादा जरूरी है, वो हम नहीं करते हैं। तो ऐसे कौन से विषैले तत्व हैं जो हमारे शरीर में अंदर पनपते हैं और फिर हमें नुकसान भी पहुंचाते हैं? देखिए, बहुत अच्छा विषय है और आपने सही कहा है कि हम जो है बाहर ऊपर चेहरे पर थोड़ा लगा लेते हैं, कपड़े अच्छे पहन लेते हैं, लेकिन अंदर की सफाई बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले हमें देखना है कि कौन सी गलतियां हैं जिनके कारण हमारे शरीर में ये टॉक्सिन्स जमा होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि हो सकता है आप गलतियां कर रहे हो, आपको मालूम ही नहीं है। तो मुख्य कारण तो है हमारा भोजन, हमारा लाइफस्टाइल, और उसमें जो है बहुत सारी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको समझना ज़रूरी है। और इसके कारण क्या होता है कि अगर हमारा भोजन गलत है, लाइफस्टाइल गलत है, तो हमारा शरीर दूषित होता है। क्यों होता है दूषित? क्योंकि खाना ठीक से पचेगा नहीं, आम बनेगा, वो एक टॉक्सिक मटेरियल पूरी बॉडी में जमा हो जाता है। दूसरा, बाहर का जो हमारा वातावरण है उसको भी देखना बहुत ज़रूरी है। वायु का प्रदूषण आज देख रहे हैं, पॉल्यूशन लेवल कितना हाई जा रहा है, गाड़ियों से धुआं निकलता है या और कई प्रकार का जो केमिकल्स जो हमारी एनवायरनमेंट में आते हैं। फूड प्रिजर्वेटिव एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है आजकल। जितना प्रोसेस्ड फूड आता है, पैकेट में जो भोजन आता है, उसमें कुछ ना कुछ एडिटिव डाले जाते हैं, कलर्स डाले जाते हैं, कुछ टेस्ट के लिए डाला जाता है, प्रिजर्वेटिव डाले जाते हैं। और ऑन टॉप ऑफ दैट जो हम आजकल हेयर केयर, स्किन केयर के नाम पर जो प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं, मैं तो इसलिए बार बार कहता हूँ कि जीवा के प्रोडक्ट्स आप नेचुरल हैं उनको यूज़ करिए, क्योंकि उसमें जो होती हैं चीज़ें, केमिकल्स, वो भी हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। क्योंकि हमारी त्वचा में छेद हैं, कोई भी चीज़ लगाएंगे तो अंदर एब्जॉर्ब होगा। और इसके अलावा जो है, जो हमारे घर में जो साफ़ सफाई का सामान है, चाहे वो आप पोछा लगाने के लिए प्रयोग करते हैं या बर्तन साफ़ करने के लिए आप कोई डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, कपड़े धोने के लिए कोई डिटर्जेंट यूज़ कर रहे हैं, हर चीज़ में क्या है, केमिकल्स हैं। तो देखा जाए तो सुबह से शाम तक हम क्या कर रहे हैं, सुबह से शाम तक हम मेहनत कर रहे हैं अपने शरीर के अंदर केमिकल्स डालने की। बहुत सारे उदाहरण मैं दे सकता हूँ, लंबी लिस्ट है, पर मैंने मोटा मोटा आपको बताया। लीवर के लिए कैसे लाभकारी है अश्वगंधा, ये बताएंगे सेहत की संजीवनी में डॉक्टर प्रताप चौहान, लेकिन अब से थोड़ी देर बाद। डॉक्टर चौहान, हमने ये तो बात कर ली कि अंदर क्या क्या गंदगी है, कैसे वो गंदगी पनपती है, डिटॉक्सिफिकेशन कितना जरूरी हो गया है। दूसरा, ऐसे कौन सी खाने की चीजें हैं जिससे हम अपने शरीर को डिटॉक्स कर सकते हैं? देखिए, आमतौर पर अगर देखा जाए तो डिटॉक्सिफिकेशन जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये हमने अभी समझा कि बहुत सारे टॉक्सिन्स है, और यदि टॉक्सिन्स शरीर से बाहर नहीं निकलेंगे, सफाई नहीं करेंगे हम समय समय पर उनकी, तो टॉक्सिन्स क्या हैं, वो हमारे चैनल्स में जमा हो जाएंगे, जिसको हम स्रोतस बोलते हैं, और उसको फिर आगे स्रोतोदुष्टि का नाम दिया गया आयुर्वेद में। और आज की भाषा में उसको कहें तो कई प्रकार के इन्फ्लेमेशंस, आपको डॉक्टर कहते हैं ना, इन्फ्लेमेशन हो गया आपको, या डॉक्टर कहीं कहेंगे आपको सिस्ट बन गया है, ट्यूमर बन गया है, गांठ बन गई है, या कोई भी चीज़ ब्लॉकेज हो गई है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे आपको यूरिन में ब्लॉकेज हो गई है, या आपको इवन कैंसर जैसे जो रोग हो रहे हैं, बहुत कॉमन हो गया है कैंसर, तो इनका कहीं ना कहीं मूल कारण पे पहुंच जाएंगे तो टॉक्सिन्स उसका मूल कारण होता है। और दूसरा, मैंने जो आपको समझाया कि जो मेंटल लेवल पर भी जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये जो सब चीज़ें, इनको सबको हमें डिटॉक्सिफाई करना है। अब आपने पूछा कि फूड में क्या क्या कर सकते हैं, तो एक तो सबसे पहले हल्का और जो है जिसको हम कहते हैं सुपाच्य भोजन, लघु आहार जिसको बोला जाता है, वो आपको खाना चाहिए। सीजनल जितना भी चीज़ें सीजनल खाएंगे, सीजनल फ्रूट्स, सीजनल वेजिटेबल्स, ताज़े फलों का रस बहुत अच्छा है। सफ़ेद पेठे का जूस सुबह खाली पेट पिए, और इसके साथ लौकी का जूस पी सकते हैं, नारियल पानी आप पी सकते हैं, या तो और कुछ नहीं तो केवल शुद्ध पानी पीजिए, दिन में 2-3 लीटर पानी पीजिए। नींबू पानी भी बहुत अच्छा रहता है। आजकल जैसे कई प्रकार के जूसेस हमारे यहाँ जीवा में मिलते हैं, एलोवेरा जूस है, गिलोय का जूस है, करेले का जूस है,
ये सारे इफेक्टिव भोजन हैं, एक तरह से ये भी भोजन ही है जो हमारे शरीर को साफ करते हैं। और खाने के जो रसोई में चीज़ें बनती हैं, ओट्स का दलिया बनाइए आप, या मल्टीग्रेन दलिया भी आता है, खिचड़ी बहुत अच्छी है, मूंग दाल की खिचड़ी बना करके सेवन करिए, इडली का सेवन कर सकते हैं, पोहा, उपमा, ये सब लाइट है। मूंग दाल बहुत अच्छी है, या सब्जियों का सूप बना करके आप पिएंगे, उससे भी आपके बॉडी में एक तरह का डिटॉक्सिफिकेशन होगा। और हरी सब्जियों का सेवन करें, जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, पेठा, पत्तेदार सब्जियों का सेवन करें। तो इस तरह से केवल भोजन को चेंज करने से बहुत ज़्यादा आपके शरीर में एक क्लीनिनेस आएगी, आपका शरीर शुद्ध होगा, चैनल्स आपकी क्लीन होंगी, स्रोतोदृष्टि आपकी साफ होगी, और जो रोग उसके कारण हुए उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। अदरवाइज तो आप क्या करेंगे, इन्फ्लेमेशन की दवाई खाएंगे, कॉन्स्टिपेशन की दवाई खाएंगे, और किसी सिस्ट की दवाई खाएंगे, ट्यूमर की दवाई खाएंगे। लेकिन पहले सफाई करिए ना, अंदर से सफाई करेंगे तो उसका दवाई का फायदा होगा, नहीं तो उसका भी फायदा नहीं होगा। और अब वक्त है संजीवनी दर्शक का। हेमंत जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ गाजियाबाद से। हेमंत जी, आप बात कर सकते हैं डॉक्टर चौहान से। जी नमस्कार सर। जी नमस्कार सर, मेरी बेटी लोगों की काफी ज्यादा समस्या है। हाँ जी, कितने दिन से है प्रॉब्लम? सर 2-3 महीने से। विटिलिगो बोला आपने? जी सर। विटिलिगो मतलब सफेद दाग जी, स्किन में। हाँ देखिए, सफेद दाग, विटिलिगो, ल्यूकोडर्मा कई नाम से इसको जाना जाता है, लेकिन ये रोग जो है बहुत साधारण नहीं है, ये थोड़ा डिफिकल्ट रोग है, इसका इलाज भी बहुत डिफिकल्ट होता है। अगर 2-3 महीने से रोग आपका शुरू हुआ है तो मैं आपसे तुरंत ये निवेदन करूंगा कि तुरंत आप जीवा में संपर्क करिए। इस रोग का इलाज हमारे यहाँ करते हैं, लेकिन जितना पुराने रोग आते हैं, जितना देर से आप आते हैं, उतना लंबा समय लगता है इसमें। शुरू में अगर इलाज शुरू हो जाए तो जल्दी कंट्रोल हो जाता है, उसके बाद खाने पीने का कुछ लगाने के लिए इसमें दिया जाता है, इंटरनल मेडिसिन दी जाती है, और प्रॉपरली जो है हम इसको सरल भाषा में समझें तो पित्त का जो है आपको ध्यान रखना है, पर पित्त नहीं बढ़ना चाहिए शरीर में आपके। गर्म चीज़ें, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, या नॉनवेज अगर आप खाते हैं, बहुत ज़्यादा तीखा भोजन खाते हैं, या चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल, ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं, बिल्कुल बंद कर दीजिए आज से ही। और बॉडी में थोड़ा एल्कलाइन आप चीज़ें सेवन करिए, खीरा खाइए, सफ़ेद पेठे का जूस बहुत अच्छा, नारियल पानी पीजिए। लेकिन दवाइयाँ तो लेनी पड़ेंगी, क्योंकि आपका जो पिगमेंटेशन चेंज हो गया है उसको दोबारा से रिस्टोर करने के लिए, और जितना जल्दी से जल्दी आयुर्वेद शुरू कर लेंगे उतना जल्दी आराम आएगा। तो सेहत का नंबर आपके पास है, उसको डायल करके प्रॉपर कंसल्टेशन एक करिए और अपना उपचार शुरू करिए। डॉक्टर चौहान, मैंने देखा है कि कुछ लोगों को वो पानी में कुछ पत्ते, नींबू डालते हैं और कहते हैं डिटॉक्स कर रहे हैं जी। तो क्या पानी से भी डिटॉक्स होता है, और क्या घर के नॉर्मल पानी से हम अपने शरीर की अंदरूनी सफाई कर सकते हैं? बिल्कुल, देखिए पानी बहुत अच्छा एक मीडियम है। जब आपके घर में कोई भी गंदगी होती है तो सबसे पहले पानी से ही धोते हैं उसको। आप घर में बर्तन भी अगर साफ़ करते हैं, गंदे बर्तन होते हैं, तो उसको पानी से साफ़ किया जाता है। अगर कहीं बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा उसमें गंदगी है, चिकनाई है, तो उसको कैसे करते हैं, उसको गर्म पानी से साफ़ करते हैं। तो आप ताज़ा पानी पी सकते हैं या गुनगुना पानी पी सकते हैं, अंदर जब वो जाएगा तो वो यही सेम काम करने वाला है। और कई बार आपने देखा होगा कि कभी ज़्यादा चिकनाई होती है, चिकनाई मतलब टॉक्सिन्स है अंदर, तो उसको साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा नींबू वाला डिटर्जेंट आजकल देखा होगा आपने, उससे क्या वो चमक जाता है पूरा। तो इसी तरह आप गर्म पानी में थोड़ा नींबू डाल के अगर पिएंगे, दिन भर पी सकते हैं उसको, दिन भर थोड़ा थोड़ा नींबू पानी आप पिएं। अगर गर्मी का मौसम है तो थोड़ा ताज़ा पिएं, सर्दी के मौसम में गर्म पानी में भी पी सकते हैं। मैंने तो एक आपको फार्मूला कई बार मैं बताता हूँ, उसका नाम ही मैंने रख दिया है डिटॉक्स वाटर। वो रोज़ बनाइए आप। 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1 चम्मच छोटा छोटा सा अदरक ताज़ा, ये डाल करके उबाल लीजिए और इसको एक थर्मस में भर के अपने साथ रखिए, अपने ऑफिस में ले जाइए, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए दिन भर। अगर गर्मी का मौसम है तो ठंडा करके बोतल में भर के ले जाइए। ये आपका डिटॉक्स वाटर बन गया, बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ पानी वाली चीज़ें जो भी हैं, खीरा खाइए, नारियल पानी लीजिए, तरबूज खाइए, और कुछ नहीं तो आप वेजिटेबल क्लियर सूप जो कहते हैं ना, इसमें पानी होता है उसमें भी, वो आप सेवन कर सकते हैं। और इसके साथ साथ तांबे का बर्तन बहुत अच्छा रहता है। हमारे यहाँ जीवा में आपको कॉपर की बॉटल्स मिलती हैं, वो आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। तो कॉपर की बोतल में पानी भर के रखिए, उसको आप जो पिए, उबाल करके, पानी जो नॉर्मल आता है आजकल उसमें भी गंदगी होती है कई बार, उसको उबाल करके ठंडा करके बोतल में भर के रखिए। और चलिए आप जानते हैं आज का जीवा मंत्र।
डॉक्टर चौहान, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग अलग जी। होती है, तो आयुर्वेद तो वैसे भी जब आप कहते हैं कि पहले हम देखते हैं कि भाई प्रकृति के अनुसार। तुम्हारी प्रकृति क्या है, तो क्या उसके हिसाब से डिटॉक्स किया जाता है आयुर्वेद में? हर चीज़ अपनी प्रकृति के अनुसार आपको करनी चाहिए, क्योंकि आप यूनिक हैं। और आयुर्वेद में डिटॉक्स करने के पहले तो हम प्रॉपर चेकअप करते हैं। जब आप हमारे पास कभी आएंगे, चेकअप करके सबसे पहले आपकी प्रकृति देखी जाती है और उसके बाद आपकी विकृति देखी जाती है, यानी कि कौन सा दोष आपका इम्बैलेंस है। फिर आपका हम खान पान पूरा चेक करते हैं, पूछते हैं आपसे कि क्या खाते हैं आप, ब्रेकफास्ट में क्या खाते हैं, लंच में क्या खाते हैं, लाइफस्टाइल क्या है, कितने बजे सोते हैं, कितने बजे उठते हैं, व्यायाम करते हैं कि नहीं करते हैं, ये पूरा चेकअप होता है। और फिर उसके बाद हम जो है डिटॉक्स आपका तैयार करते हैं, जिसको हम पंचकर्म चिकित्सा बोलते हैं। जीवाग्राम में भी होती है, हमारे क्लिनिक्स में भी होती है। और जीवाग्राम आपको मालूम है हरियाणा का सबसे पहला NABH एक्रेडिटेड हॉस्पिटल है आयुर्वेद का, जो कि बहुत स्टैंडर्डाइज्ड वहाँ पर ट्रीटमेंट हम करते हैं, हर चीज़ स्टैंडर्ड की है। लेकिन एट द सेम टाइम आपका पूरा माहौल एक ऐसा मिलेगा, आपको लगेगा आप अपने घर में ही रह रहे हैं। बहुत अच्छी जगह है, एक बार ज़रूर आप आइए वहाँ पर। तो पहली चीज़ क्या है कि प्रकृति देख करके फिर उसका एक पूरा ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बनता है। उसमें भी 3 चीज़ें होती हैं। पहले उसको प्रिपेयर किया जाता है, प्रिपरेशन, उसको पूर्व कर्म बोलते हैं आयुर्वेद में। उसके बाद प्रधान कर्म होता है, जो कि मेन जो क्लीनिंग का प्रोसेस। उसके बाद पश्चात कर्म होता है, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव ट्रीटमेंट के बाद। तो अगर प्रकृति की दृष्टि से कहें तो जो वात प्रकृति के लोगों को अगर उनको डिटॉक्स करना है तो ड्राई चीज़ें ना खाएं और ठंडी चीज़ें बिल्कुल ना खाएं। उनको क्या चाहिए, उनको थोड़ा गरम गरम कुछ चाहिए, लिक्विड फॉर्म में चाहिए। सूप पी सकते हैं, या फिर दाल का पानी पी सकते हैं, या फिर गुनगुना पानी पी सकते हैं। गर्म पानी में नींबू डाल के ले सकते हैं, गर्म पानी में अदरक उबाल करके ले सकते हैं, काली मिर्च वगैरह डाल के सूप पी सकते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं बहुत अच्छी है, क्योंकि वात ड्राई होती है तो हमें स्नेहन करना है। दूसरा, स्वेटिंग करनी चाहिए उनको, स्वेदन जिसको हम कहते हैं। और इसलिए जो है उनको कई बार एनीमा भी बताया जाता है, क्योंकि उनकी आंतों में भी खुश्की होती है। ज़्यादा भूखा नहीं रहना वात वाले लोगों को, थोड़ा दिन में कुछ सेवन करें, फ्रूट्स खा सकते हैं। फास्टिंग यदि करनी है, फास्टिंग भी एक डिटॉक्स होता है। तो वात प्रकृति वालों को 3 दिन से ज़्यादा फास्टिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो कमजोरी आएगी। पित्त प्रकृति वालों का दूसरी सिचुएशन है, उनकी अग्नि बहुत तेज होती है, उनके अंदर हीट बहुत है, तो उनको गर्म चीज़ें नहीं देनी। जैसे वात वालों को अदरक काली मिर्च बोली, वो इनको नहीं देना। यहाँ कूलिंग चीज़ें हमको देनी चाहिए। खीरा है, ककड़ी है, तरबूज है, नारियल पानी है, या कोई भी ऐसी चीज़ें जो कूलिंग करती हैं शरीर के अंदर। नॉर्मल पानी भी पी सकते हैं, वो है। फास्टिंग अगर करनी है इनको तो 5 दिन से ज़्यादा ना करें, क्योंकि उनका अग्नि तेज होता है। और थोड़ा सा पित्त के जो डिटॉक्स में विरेचन किया जाता है। विरेचन मतलब कुछ ऐसी चीज़ लेना जिससे थोड़ा पेट साफ हो जाए। त्रिफला ले सकते हैं, हमारा जीवा का मुक्ति चूर्ण आप ले सकते हैं। और जो कफ प्रकृति के लोग हैं, उनका शरीर में ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा हैवीनेस होती है, तो उनको गरम पानी पीना चाहिए डिटॉक्स करने के लिए। मूंग दाल का सूप पीना चाहिए, या फिर मूंग दाल की खिचड़ी, वेजिटेबल सूप्स, ये सारी चीज़ें वो ले सकते हैं। अगर उनको फास्टिंग अगर करना है कफ वालों को, तो वो 7 दिन तक फास्टिंग कर सकते हैं, क्योंकि उनमें स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है। और थोड़ा त्रिफला लेना उनके लिए अच्छा है, या मुक्ति चूर्ण भी ले सकते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्रकृति का अलग अलग प्रोटोकॉल होता है। हर व्यक्ति पर एक ही फॉर्मूला काम नहीं करता है, ये आयुर्वेद का मूल मंत्र है। फिर बता रहा हूँ, कहीं से भी कोई आयुर्वेदिक चीज़ लें, अपनी प्रकृति के अनुसार लें। टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 012940400404, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।